नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल बेहतरीन, एकदम शानदार। तो बच्चों, कल यानी कि यस्टरडे आपने क्लास में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक सी जानकारियां बच्चों मैंने आपको कल पढ़ाई थी, जिनमें नंबर सीरीज के बारे में आपको कुछ कुछ जानकारियां दी गई थी। नंबर सीरीज के कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए थे। तो जितने पॉइंट आपने कल पढ़े नंबर सीरीज के, क्या बच्चों आप सबको समझ में आए? हाँ। कल मैंने कुछ बातें बताई थी बेटा आपको। एक तो पहली बात तो ये थी कि सीरीज में कितने भी स्टेप आपको लिख कर दिया जाए, वो सारे स्टेप आप लगातार पढ़ोगे और सारी बातों को पढ़ने के बाद ही अपने लॉजिक पे या बातों पे दिमाग लगाओगे। एक बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये बताई थी कि सीरीज का अगर आपको लॉजिक फाइंड करना है तो कभी भी आप छोटी संख्याओं के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप हमेशा बड़ी संख्याओं को देखोगे। और देखो, बड़ी संख्याओं पे करने का ऐसा कोई मेरा विशेष कारण नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये देखो कहना चाहता हूं कि जैसे मेरे पास मान लो 3 लिखा है और 3 के बाद में 5 लिखा है। अब 3 से 5 तक जाने के तरीके कई हो सकते हैं। हो सकता है आपने 3 में 2 ऐड कर दिया हो, 5। हो सकता है आपने 3 का दुगना करके इसमें से 1 कम कर लिया हो, 5। या आपने 3 का स्क्वायर करके 4 कम कर लिया हो, 5। मल्टीपल रास्ते होते हैं। लेकिन बेटा वही मेरे पास मान लो कभी 128 लिखा है और 135 लिखा है मान लो, तो अब ये हमें ना एक आइडिया पड़ जाता है कि ये डिफरेंस पक्का इन्होंने ऐड ही किया होगा। अब कोई इन्होंने स्क्वायर क्यूब नहीं किया होगा। अब कोई इन्होंने किसी प्रकार से नंबर को डिवाइड नहीं किया होगा, इन्होंने ऐड ही किया होगा। तो हम क्या ना सीरीज का नेचर कैच करते हैं। हम बड़ी संख्याओं से सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं कि सीरीज प्लस वाली है, सीरीज माइनस वाली है, सीरीज का कंसेप्ट मल्टीप्लाई का है या सीरीज का पॉइंट डिवाइडेशन का है। हम इन बातों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कल जो आपने सीरीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर कोई सीरीज बनाते हैं तो सीरीज बनाने के लिए एग्जामिनर के पास क्या जरिए हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड की सीरीज बनाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीरीज बनती है वो किसकी बनती है बच्चों? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। भाई एग्जामिनर को मान लो कभी कोई सवाल बनाना है, आप कहते हैं जी कोई क्वेश्चन तैयार कराओ, तो वो क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 5, अब मेरे को इसका अगला नंबर लिखना है कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं या तो इस नंबर में कुछ ऐड करूंगा, या कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, या कुछ डिवाइड करूंगा। कुछ प्लस माइनस से बात बनेगी। भाई मैथमेटिकल तरीके क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बातें होती हैं। अगर आप गणित पढ़ते हैं, जब हम एकेडमिक में स्कूल में बच्चों में गणित पढ़ते थे तो गणित के नाम पे क्या पढ़ते थे कि प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना और भाग करना। तो सीरीज भी इन्हीं पॉइंट से बनती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से। सबसे ज्यादा सवाल जो बनते हैं बेटा वो बनते हैं प्लस वाली सीरीज। प्लस वाली सीरीज का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रत्येक स्टेप में आप कुछ नंबर ऐड करते हैं। एक संख्या लिखी है, कुछ जोड़कर अगली संख्या, कुछ जोड़कर अगली संख्या, कुछ जोड़कर अगली संख्या। और जब बच्चों आप ऐड करने की सीरीज बनाते हैं ना, तो इस सीरीज की खास बात क्या होती है कि आपकी सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब
आपके जो नंबर है ना वो इंक्रीज तो होंगे, पर उनकी इंक्रीज होने की स्पीड थोड़ी धीमे धीमे होती है, वो तेज गति में नहीं बढ़ते। देखो ये बात समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं। आप उत्तर मत देना, ऐसे कोई बहुत तेज नहीं बनना है आपको कि हमें तो जी उत्तर पता लग गया, सीरीज सीख गए। आपको उत्तर नहीं देना है, मैं सिर्फ एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। जैसे ये आपके सामने दो सवाल है, अब देखो ना इनके दोनों के ही स्टार्टिंग के स्टेप तो लगभग सेम ही है। यहां भी 2 लिखा है, यहां भी 2 लिखा है, 6 लिखा है और 6 लिखा है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं तो देख रहे हैं इस सीरीज के स्टेप है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनकी बढ़ने की स्पीड धीमे धीमे है, और ये तेज गति में बढ़ रहे हैं। 2 6 फिर 24 120 720, अरे 2-4 स्टेप में गाड़ी 720 पे पहुंच गई, वहां बेचारी 30 पे पहुंची है। तो ये सीरीज होती है ऐसी ऐड करने वाली, और ये सीरीज कैसी होती है बच्चे, इसमें कोई ना कोई मल्टीप्लाई किया होगा। आपको ना बड़ी संख्याओं को देखकर सीरीज का नेचर कवर करना है। मैंने बताया ना कि बड़ी संख्याओं से स्टार्ट करना है, तो इसका मेरा मकसद ये था कि मैं अपनी सीरीज का पैटर्न ऑब्जर्व कर पाऊं। 120 का 6 गुना, और देखो ये 10 ऐड किया हुआ, समझ रहे हो? इन दोनों बातों का डिफरेंस देख पा रहे हो ना? अगर कोई सीरीज मल्टीप्लाई वाली होगी तो स्टेप ऐसे तेज तेज बढ़ेंगे, अगर कोई सीरीज जुड़ने वाली होगी तो स्टेप धीमे धीमे बढ़ेंगे, और इन्हीं को देखकर हम आगे उत्तर ज्ञात करेंगे। यहां 12 ऐड करेंगे तो आएगा 42, और यहां अब की बार 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा 5040। अब बात आती है सर कि ठीक है, मान लिया हम पहले प्लस वाली सीरीज पढ़ते हैं, हम ऐड करने वाली सीरीज पढ़ते हैं कि सर मान लीजिए अगर ऐड करने वाली सीरीज बनेगी तो एग्जामिनर क्या क्या ऐड कर सकता है। आपने जो बेटा कल टाइप्स ऑफ नंबर किए थे उन सब का रिवीजन किया होगा आपने, एक बार टाइप्स ऑफ नंबर का रिवीजन किया होगा। सुनो एग्जामिनर बच्चों, अगर प्लस बेस सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, प्लस बेस का मतलब होता है कुछ ऐड करने वाली सीरीज। तो कुछ ऐड करने वाली जब सीरीज बनाएगा तो क्या क्या ऐड कर सकता है, उनके पास क्या विकल्प है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऐड कर सकते हैं। तो आप कहना से देखो +1 +1 +1 +1 +1 +1, इसका मतलब क्या एक एक जोड़ेगा? नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे, सेम नंबर। कई बार सीरीज ऐसी बन सकती है कि जो नंबर के बीच में डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट है। हर एक बार डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। एग्जांपल देखो बेटा, 216 और 269 आसपास के नंबर थे, आपने डिफरेंस देखा, इनमें डिफरेंस 53 का है। फिर आपने इनमें देखा तो इनमें भी डिफरेंस 53 का है, इनमें देखा तो इनमें भी डिफरेंस 53 का है, और इनमें देखा तो इनमें भी डिफरेंस 53 का है। मतलब ये आपका डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है। तो अगली बार भी 53 का डिफरेंस बनेगा, तो सवाल का उत्तर 322 बन सकता है क्या? हाँ जी, बड़ा सिंपल है। तो या तो बेटा देखो एग्जामिनर ऐड करेगा ना तो उसके पास 10 टाइप है, 10 अलग अलग टाइप के सवाल क्रिएट हो सकते हैं। बाकी देखो हो कितने भी सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बता रहा हूं। नेचुरल नंबर, आप इनका डिफरेंस देखो ना बच्चे, 22 और 29 में 7 का डिफरेंस है, यहां 6 का डिफरेंस है, यहां 5 का डिफरेंस है, यहां 4 का डिफरेंस है, और यहां 3 का डिफरेंस है। 4 3 7 3 10 ऐसे। तो देखो पहले गैप 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, अब 8 का आएगा। तो ये 3 4 5 6 7 क्या है सर? ये नेचुरल नंबर है। वो सेम नंबर ऐड करने की बजाय आप अगर डिफरेंस देखो, डिफरेंस में नेचुरल नंबर मिल जाए तो भी इस सीरीज का एक टाइप बन सकता है। अब बेटा बात कर लो इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या होता है जी? सम संख्या, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। एग्जाम्पल मैंने बेटा एग्जैक्टली उसी बात के लिए है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की नीड नहीं है।
मल्टीपल इन्हीं अलग अलग प्रकार की चीजें तब समझ में आएंगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जरा बताओ, ये जो मैंने ऐड करे हैं बेटा 4, 6, 8, 10, 12, 14, क्या ये इवन नंबर ऐड किए जा रहे हैं, सम संख्याएं ऐड की जा रही हैं? ऐड करने के विकल्प क्या क्या हैं? या तो सेम नंबर ऐड कर लो, या बच्चे आप कोई उनमें नेचुरल नंबर ऐड कर लो, या आप कोई इवन नंबर है। सर इवन नहीं तो ऑड भी कर सकते हैं। हाँ, इवन नहीं तो ऑड भी कर सकते हैं साहब, इसमें कोई शिकायत नहीं है। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐड करेंगे तो ये मतलब आपके सवाल का उत्तर आ गया 56। एक बड़ी ही विशेष बात है जिस पर तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा बेटा, ये होते हैं, एक तो होते हैं ऑड नंबर और एक होते हैं प्राइम नंबर। कल मैंने ये दोनों आपको समझाए थे। ऑड का मतलब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, दिस ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर। और प्राइम में आप स्टार्ट करोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये होते हैं। तो कई बार बच्चों के सामने वो संकट कैसे आता है ना, बच्चे क्या करते हैं सवाल में ना 3, 5, 7 देखकर आगे 9 कर देते हैं। आप ये विशेष ध्यान रखना, अगर किसी सीरीज में 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है, तो हो सकता है वो ऑड भी हो सकता है प्राइम भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है प्राइम भी हो। तो आप इसके देखना पहले, इसके स्टार्टिंग में अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब ये ऑड नंबर चल रहे हैं, 9 आएगा। स्टार्टिंग में अगर 2 लिखा है तो ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, 11 आएगा। तो 3, 5, 7 वाली बात पेपर में कई बार काम आती है। यहां पर बच्चे कई बार गलती करते हैं, आप इस बात को समझ पाएंगे। चलो आपने कहा जी प्राइम नंबर भी सर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप डिफरेंस देखो ना, पहले गैप कितना है 2 का, उसके बाद कितना है 3 का, उसके बाद कितना है 5, फिर कितना है 7 और फिर कितना है 11। तो जैसे ही आपने देखा कि 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, तो इमीडिएटली आप क्लिक कर लो ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का मतलब आपके सवाल का उत्तर बनेगा 48। ऑड नंबर की और प्राइम नंबर की बात में आपको डिफरेंस आइडिया होना चाहिए, कब ऑड है और कब प्राइम है। वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर जानते हो, 1, 4, 9, 16, 25, सर इनका डिफरेंस भी आ सकता है, बिल्कुल बेटा। ये सवाल भी पेपर में आते हैं, जब जो डिफरेंस है ना वो आपको स्क्वायर नंबर देता है, यानी वर्ग संख्या देता है एज ए डिफरेंस। वर्ग संख्याओं का अगर डिफरेंस दिया जाएगा तो कहानी इस प्रकार की बन जाएगी, वर्ग संख्याओं में इस प्रकार की बात बन जाएगी। मुझे आपसे सवालों के उत्तर नहीं चाहिए, कृपया उत्तर ना देवें, सिर्फ पढ़ने का प्रयास कर लो, सिर्फ पढ़ने का प्रयास कर लो, उत्तर मत दो। मेरे को उत्तर आते हैं, अरे इन पे तुम्हें लॉजिक लगाने में बात ही क्या है, जब साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि ये वाली सीरीज प्राइम नंबर की है, उसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये सीरीज स्क्वायर नंबर की है, उसका एग्जांपल दे रहा हूं, फिर इसमें आपके दिमाग लगाने की क्या नीड है, शांति से पढ़ो बैठ के। क्यूब नंबर, सर क्यूब नंबर का मतलब होता है 1, 8, 27, 64,
जिस सीरीज में इस प्रकार के नंबर यूज हो जाएं तो तुरंत आपको आइडिया पड़ना चाहिए कि सर ये तो क्यूब नंबर होते हैं। ये बात आपके दिमाग में सेव रहनी चाहिए। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो अब की बार 5 का क्यूब आएगा और 5 का क्यूब होता है जी 125। सवाल का उत्तर बन जाएगा 238। ये कोई बताएगा नहीं कि वर्ग संख्याएं ऐड करो जी, ये तो आपको समझना है। आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस में आपको मिल गया जी 1 8 27 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक क्यूब नंबर की सीरीज थी। टेबल, टेबल का मतलब पर्टिकुलर कोई पहाड़ा। जैसे आपने डिफरेंस देखा, इनमें 7 का डिफरेंस है, इनमें 14 का डिफरेंस है, इनमें 21 का डिफरेंस है, इनमें 28 का डिफरेंस है। तो अगली बार 35 का डिफरेंस आएगा, 7 5 35, सवाल का उत्तर बन जाएगा 148। यानी प्लस करने के लिए देखो एग्जामिनर के पास ना कुछ फिक्स चीजें होती है, वो ऐसे नहीं है जो मर्जी है टाप देगा। वो ऐड करने में क्या क्या करेगा बच्चे, या तो सेम नंबर ऐड कर लेगा, या नेचुरल नंबर ऐड कर लेगा, या इवन नंबर या ऑड नंबर, प्राइम नंबर या स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर या कोई नंबर का टेबल। अब ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 7 का टेबल लिया था, इसका मतलब ये तो नहीं 7 का ही आएगा। टेबल 13 का आ जाए, 17 का आ जाए, 8 का आ जाए, वो टेबल तो कोई भी आ सकता है। मतलब इन्हीं चीजों को यूज करके सवाल बनाएगा और ये बात आप डेफिनेटली देख पाएंगे। अभी मैं आपको कुछ समय बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप खुद से ये बात मैच कर पाएंगे कि हाँ ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है, सेम बात मिल रही है ना। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है कोई नंबर का गुणज। जैसे देख रहे हो 2 का डबल क्या है, 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, उसका डबल 64। तो ये मल्टीपल है। मैंने इस एग्जाम्पल में हर नंबर को दुगना करके लिखा है। कई बार एग्जामिनर देखो ऐसे टिपिकल क्वेश्चन देगा, जैसे इनमें डिफरेंस दिया है 7 का, इनमें डिफरेंस दिया है 21 का, इनमें आपको डिफरेंस दिया है 63 का, इनमें डिफरेंस दिया है 189 का। तो आप एक बार सोच के बताओ ना, क्या दोस्तों ये हर बार डिफरेंस 3 गुना हो रहा है क्या? 7 का अगर मैंने 3 गुना करा 21, 21 का मैंने 3 गुना करा 63, इसका 3 गुना करा 189 और इसका 3 गुना करेंगे तो ये आना चाहिए 567, ऐड होगा तो ये बन जाएगा 855। डिफरेंस, डिफरेंस को ऐसे 3 गुना करना भी पॉसिबल है, डिफरेंस ऐसे 3 गुना में भी आ सकता है। अब देखो इस सवाल को देखते हुए ना आपके मन में एक बात आनी चाहिए थी, 8 15 36 99 और क्या था 288 था क्या, और ये मुझसे पूछा गया था। अब बालक ये कहते हैं कि सर आपने तो ये कहा था कि बड़ी संख्याओं को देखकर सवाल सॉल्व करना। हमने अगर इस सवाल को थोड़ा गौर से देखा तो हमें तो बड़ी संख्याओं में मल्टीप्लाई नजर आया। भाई 99 जो होता है ये 100 के आसपास है, 288 300 के आसपास है, तो लगभग लगभग सर 3 गुना करने का मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, कर लिया। आप एक बात बताओ, 99 का 3 गुना कितना होता है? सर ये होता है 297। भाई 300 में से 3 कम करेंगे, 297 में से 9 कम किया हुआ है, 297 में से 9 कम करेंगे 288 आएगा। 36 दिया 108, 9 कम करो, 15 दिया 45, 9 कम करो, 8 दिया 24, 9 कम करो। यहां भी आप इसका 3 गुना करें और -9 करें, देखेंगे तो सेम आपके सवाल का ही उत्तर बनेगा, सेम बात बोलेंगे। यहां भी आप समझेंगे कि आपने अगर डिफरेंस लिया, लॉजिक में डिफरेंस फर्क नहीं है, ये सिर्फ बात को समझना था कि दोनों अलग अलग चीजें हैं,
लेकिन उत्तर इनसे आपका एक जैसा ही बन रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही है, कोई नई बात नहीं हो रही है, आंसर तो सेम ही आ रहा है। अच्छा, तो आपने ये बात तो समझ ली बेटा, ये बात तो समझ ली। तो आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सर ये सही है ये गलत है, ये अपनी जगह सही है अपनी जगह सही है। आप जब क्वेश्चन देखते हैं, सवाल देखते ही आपके माइंड में अगर डिफरेंस की बात पहले आ रही है, आप सवाल डिफरेंस से करो। आपको लगता है कि कैलकुलेशन मेरे को मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा है, आप उससे करें। दोनों तरीके अपने आप पे इजी हैं। ये मैं आपको सिर्फ ये कहना का प्रयास कर रहा हूं कि अपने सामने जो नंबर हैं उन पर आपको प्लस करना, माइनस करना या डिवाइड करना ये आना चाहिए। एक सीरीज को एक से ज्यादा प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक सीरीज में एक ही तरीका होगा, एक सीरीज में तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं। आगे बात समझ, जैसे ये सवाल था तो 5 6 7 आ गया और बाद में आ गया 8 5 5। अब दोस्तों एक आखिरी बात आती है जी, ये होता है प्रीवियस स्टेप। पिछले पद को, अरे लिखकर तो दिया सामने सवाल, कृष्णा कैसे बताऊं लिख लिख के बार बार, मैं लिख कर नहीं दिया क्या? 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 तिया 189 गुणा 3 5 6 7 है, हर बार लिख कर दिए। देख तो लो बात एक बार। ये है बच्चों प्रीवियस स्टेप। प्रीवियस स्टेप का मतलब क्या होता है? पिछला पद। कई बार एग्जामिनर इसको भी सेट करता है कि लास्ट वाले स्टेप को जोड़ जोड़ के सवाल बनाते हैं। जैसे देखो, एक 3 और 5 लिख दिया, 3 और 5 लिख दिया। अब 3 और 5 को ही अगर मैं ऐड कर दूंगा बेटा, 3 और 5 को ही ऐड कर दूंगा तो 8 बन जाएगा क्या? 8 बन जाएगा क्या? हाँ सर, 5 और 8 को ऐड करेंगे 13 बन जाएगा। 5 और 8 को ऐड करेंगे 13 बन जाएगा। 8 और 13 को ऐड करेंगे 21 बन जाएगा। 21 और 13 को ऐड करेंगे 34 हो जाएगा। 21 और 34 को ऐड करेंगे, सर इन दोनों का सम कितना हो गया? 55। तो ये जो लॉजिक है ना ऐड करने वाला, ये बहुत बार आपको पेपर में मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बैठोगे तो ये लॉजिक तुम्हें कई बार देखने को मिलेगा। तो देखो, प्लस वाले मैंने आपको 10 एग्जांपल बताए, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया कि प्लस वाले लॉजिक में जो जानकारी मिल रही है वो फिक्स प्रकार के नंबर चढ़ेगा, सेम नंबर ले जाएगा। वो नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर, वो कोई स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, प्राइम नंबर, इनका यूज करेगा और इनका यूज करके सवाल बनाएगा। हम जब सवाल करेंगे तो ये बात आपको और बेहतर प्रकार में समझ में आएगी कि कैसे कैसे इन बातों का यूज करते हैं। बेटा फिलहाल बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अब जी आपने कहा सर इस बात की क्या गारंटी है कि सीरीज प्लस की ही आए, सीरीज माइनस की भी तो आ सकती है। हाँ,
लेकिन इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपने अगर प्लस वाली सीरीज को पढ़ लिया तो आप ये मान सकते हो कि माइनस वाली सीरीज आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो गई, माइनस वाली सीरीज अपने आप उसका पार्ट कवर हो गया। कैसे? प्लस और माइनस की सीरीज सर एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में चलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार वही इजी वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ये एग्जाम्पल मैं कई बार करवा चुका हूं, इसलिए मैं यही सवाल लिख रहा हूं। बताओ बेटा, यहां जो स्टेप था ये तुमसे पूछा जाता तो 42 आएगा ना। आपने चलो डिफरेंस से ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। इनमें गैप 4 का, इनमें गैप 6 का, इनमें गैप 8 का, इनमें गैप 10 का और इनमें गैप 12 का। एग्जामिनर के मन में ट्विस्ट आया, वो कह रहा जी अपन सवाल बनाएंगे बढ़िया। उसने इस सवाल को ऐसा लिख दिया पलट के, 42, 30, 20, 12, 6 और ये पूछ लिया। ये तुमको दे दिया कि भाई साहब ये बताओ, ये सवाल नया है। तो आप इसका अगर लॉजिक बनाएंगे तो माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का 8, माइनस का 6 और माइनस का 4 करेंगे 2 आएगा। आप एक बात समझ पा रहे हैं क्या कि लॉजिक इसमें आ रहा था प्लस का, इसमें लॉजिक आपने कह दिया माइनस का, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन सेम ही तो हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी है सवाल में। ये क्वेश्चन था, इसी को पलट के लिख दिया तो माइनस का बन गया। प्लस और माइनस के सवाल में कोई फर्क नहीं होता। आपने जो 10 टाइप प्लस वाले पढ़े हैं उनमें से कोई सा ही टाइप आप पलट के नोट कर दीजिए, आप उसे माइनस का समझ पाएंगे, आप उस टाइप को माइनस का टाइप कह देंगे। ये मैंने उनको समझाने लिखा है कि माइनस बेस सीरीज इज अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ प्लस बेस सीरीज। माइनस पर आधारित जो सीरीज होती है ये प्लस वाली सीरीज का उल्टा क्रम होता है। बेटा उल्टा क्रम का मतलब है आपने उस कहानी को पलट के लिख दिया तो वो आपकी सीरीज बन जाएगी माइनस वाली। यही बनेगा ना? चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार। डिफरेंस कितना है बच्चों इनमें? आप कहना सर 53 माइनस किया हुआ है, ये भी कितना किया हुआ है 53, ये भी कितना किया हुआ है 53, ये भी कितना माइनस किया है 53, ये भी कितना माइनस करा है 53। क्या इस सवाल का उत्तर 4 बन जाएगा क्या? हमने जो प्लस वाली सीरीज का फर्स्ट एग्जांपल किया था, कोई बताओ बेटा यही एग्जांपल किया था क्या? एग्जैक्टली ये एग्जांपल किया था, तो उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। एक और देख लो, माइनस का 8 करा है, ये माइनस का 7, ये माइनस का 6, ये माइनस का 5, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 3। सर उत्तर 4 बनेगा। आपने करा है माइनस का 14, माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का 8, माइनस का 6 और माइनस का 4 करोगे तो कुल मिलाकर अब तक की जानकारियों में आपने ये समझा कि प्लस और माइनस की सीरीज में कोई फर्क नहीं होता। माइनस की सीरीज पेपर में आती भी कम है और इस पर तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्लस पढ़ लिया तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो गया। अच्छा मुझे बताओ, प्लस वाली सीरीज की पहचान कैसे होगी? कैसे पता लगेगा ये प्लस वाली सीरीज है? तो आपने कहा जी इसमें नंबर धीमे धीमे बढ़ते हैं, बड़ी संख्याओं के बीच में अंतर कम होता है। हम बड़ी संख्याओं को देखेंगे और उनसे हमें पता लगेगा कि ये सीरीज तो प्लस वाली है, देन उसके लॉजिक को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आती है बात मल्टीप्लाई वाली।
सर मल्टीप्लाई का मतलब क्या? जिसमें प्रत्येक स्टेप में कुछ गुणा होगा। भाई अगर गुणा ही होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो नंबर बहुत तेज गति में बढ़ेंगे ना। एक तो आप रोज किसी को 2-2 रुपए ऐड करो, एक डबल करो तो कहानी पलट जाएगी बेटा। आपने 720 को देखा और 5040 को देखा, तुरंत आपकी समझ में आ गया सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 7 टाइम्स हो रहा है, ये 7 गुना हो रहा है। 120 में देखा तो ये 6 गुना हो रहा है, 24 में देखा तो ये 5 गुना हो रहा है, ये 4 गुना और ये 3 गुना। अब की बार आपने 8 गुना करा और तुरंत आपको पता लग गया कि सर ये सीरीज चल रही है मल्टीप्लाई वाली। मल्टीप्लाई में ज्यादा लॉजिक नहीं आते। ये ऐसे सवाल नहीं बनाएंगे कि हमने क्यूब नंबर से गुणा कर लिया। मल्टीप्लाई में या तो ये नेचुरल नंबर लेकर आएगा या इवन नंबर या ऑड नंबर, ज्यादा इनकी चिंता नहीं है। जैसे ये सवाल देखो, अब ये सवाल तुम्हें देखते ही बताएगा, इसको निहारते ही। भाई 4 से शुरू हो रहा है, 20,160, इसका मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है। 4 गुणा 1, 4 गुणा 2, 8 गुणा 3, फिर गुणा किया 4 से, फिर गुणा किया 5 से, फिर गुणा किया 6 से, 2880। और देखो आगे भी 7 गुना है, चाहे नहीं करो, करने की नीड भी नहीं है, वैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर कभी मल्टीप्लाई में भी कुछ नया करने का मन करता है तो बेटा ये पॉइंट का यूज कर लेते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? 1.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ये पॉइंट से गुणा करता है और कई बच्चों को पॉइंट से गुणा करने में दिक्कत महसूस होती है, ये समझो। आपने सवाल देखा, मैंने कहा बड़ी संख्याओं के पास जाओ। आपने 15 और 45 से बात करी। 15 और 45 में क्या बच्चों ये एग्जैक्टली 3 टाइम्स है क्या? ये एग्जैक्टली 3 गुना है। 15 का अगर 3 गुना करेंगे कितना आएगा? 45। 6 का दुगना भी नहीं है, तिगुना भी नहीं है, क्या ये 2.5 टाइम्स है क्या? अब इतनी बेसिक तो बात पता है हमें कि 6 का दुगना करेंगे 12, 3 गुना करेंगे 18। सर ये 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, तो 15 बनना चाहिए। 3 का दुगना करेंगे 6 बनेगा, 2 का 1.5 गुना करेंगे 3 बनेगा, ये 2 का 1 गुना है और ये 4 का हाफ। कई बार ऐसी बात बनती है, गुना करेगा 0.5 1, 1.5 2, 2.5 3, अब की बार 3.5 से गुना करने का मन करेगा। 4 का स्क्वायर 16 में 1 कम किया 15.75, माफ कीजिए 157.5। ये जो मैंने यूज करा है, देखो किया तो मल्टीप्लाई है, किया तो मल्टीप्लाई है, पर मल्टीप्लाई में हमने यूज क्या कर लिया? पॉइंट्स का यूज कर लिया। 1.5, 2.5, 3.5। तो कई बार सवाल ऐसे पॉइंट पर बेस भी आ जाते हैं, इनमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। ये भी ठीक उसी प्रकार से ठीक उसी सॉल्व होंगे जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस की सीरीज में कोई फर्क नहीं होता। आप प्लस की सीरीज को अगर पलट के लिख दोगे तो माइनस की बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार बच्चों अगर मैं मल्टीप्लाई वाली सीरीज को पलट दूंगा तो क्या वो डिवाइड बन जाएगा? मल्टीप्लाई वाली सीरीज को अगर मैं पलट दूंगा तो क्या वो डिवाइड बन जाएगा? जैसे कि आप समझो, ये बताओ 5040 और 720 में सबसे पहले 7 का डिफरेंस करा हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 7 का डिफरेंस। देन बच्चों 120 में 720 में 6 का डिवाइड कर रहा है, भाग 5 का, 4 का, 3 का। अब 2 में अगर 2 का भाग दूंगा 1 आएगा। मैंने नहीं पूछा कि आपने क्या थिंक करा, आराम से पढ़ लो ना बैठ के।
शांति नहीं हो रही 1 मिनट की क्या? आई थिंक 1 इज देयर। अरे काई 1 थे? 10 बार कह चुका हूं भाई, शांति से पढ़ ले बैठ के यार। जो बता रहा हूं उसको सुन ले काफी ना, अभी कुछ बताना नहीं है फालतू में। प्लस और माइनस की सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी बातें होती हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई फर्क नहीं है बच्चों। मल्टीप्लाई में और डिवीजन में कोई फर्क नहीं है। मल्टीप्लाई की सीरीज और डिवाइड की सीरीज क्या होती है? सेम होती है। अगर इसी क्वेश्चन को पलट के दिया जाए, अगर इसी सवाल को ऐसे पलट के दे दिया जाए तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। बात को समझो, एग्जामिनर सवाल को चेंज करना चाहता है लेकिन सवाल टफ होता ही नहीं है, टफ बनाओगे कैसे? आपको याद होगा अभी हमने 1 मिनट पहले ये सवाल किया था। तुम अगर इधर जा रहे हो तुम्हें डिवीजन का फील होगा, मैं कहता हूं इधर जाओ ही मत ना, इधर चल जाओ, बात तो एक ही है। तुम्हें तो लॉजिक बनाना है, ये कहीं लिखा थोड़ी है संविधान में कि आपको राइट से लेफ्ट चलना है, लेफ्ट से चलना है, जहां मर्जी जाओ। तुम तो अपने सवाल को मल्टीप्लाई वाले को डिवीजन से या डिवीजन वाले को मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हो। 4 प्रकार की सीरीज मैंने आपको बताई है बच्चों, 4 प्रकार की सीरीज मैंने बताई है। कौन कौन सी बताई है? आपने कहा जी 4 नहीं सर जी, असल में आपने सीरीज बताई है 2। एक आपने बताई है प्लस वाली, एक आपने बताई है मल्टीप्लाई वाली। इसी का तो उल्टा ऑर्डर माइनस है, इसी का तो उल्टा ऑर्डर क्या है? डिवाइड है। अच्छा, 2 मेजर टाइप है, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। इनमें फर्क कैसे होगा? इनमें फर्क कैसे होगा? इनमें फर्क ऐसे होगा कि आप प्लस वाली सीरीज को पलट दोगे, सॉरी धीमे धीमे नंबर बढ़ेंगे, धीमे धीमे तो प्लस है, और तेज गति में फास्ट फास्ट बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई है। अभी जब सवाल करेंगे तो देखकर आइडिया बन जाएगा। और इस सवाल को एक बार गौर से देखो तो, अगर मैं यहां बात कर लूं, ऐसे गुणा चल रहा है क्या? देखो 3 दूना 6, ये गुणा कर रहा है फिर 3 से, ये गुणा कर रहा है 4 से, ये गुणा कर रहा है 5 से, और ये गुणा कर रहा है 6 से। तो बच्चों आप बताओ, यहां पे 1 गुणा होना चाहिए, उत्तर 3 बनना चाहिए क्या? इसका उत्तर 1 नहीं आएगा, उत्तर 3 आएगा, 3। हो गया। अब जी अगली बात हमारे दिमाग में आ रही है सर कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई के अलावा और सवाल क्या बन सकते हैं? बेटा और एक टाइप बनता है बड़ा ही आवश्यक, इसका नाम है ज्योमेट्रिक। क्या मैथ वाली ज्योमेट्री है? नहीं, इसमें क्या है बच्चे, 2-2 एक्टिविटी एक साथ करेगा। कुछ गुणा भी कर लेगा, कुछ जोड़ भी लेगा, ये डिवाइड भी कर लेगा, माइनस भी कर, कुछ भी कर लेगा। मैंने बताया हमेशा मंत्र बड़ी संख्याओं के पास जाओ। 23 और 95 क्या लग रहा है बच्चों? प्लस करना होगा, मल्टीप्लाई करना? सोचो बैठ के इसको, 23 और 95 क्या लग रहा होगा तुम्हें? मल्टीप्लाई करूं क्या? मल्टीप्लाई करूं ना, ऐसा सोचना है। 1-2 बालक बार बार कमेंट कर रहे हैं, इज देयर एनी फॉर्मूला ऑफ सीरीज? इज देयर एनी फॉर्मूला ऑफ सीरीज? अब मैं हैरान हूं भाई, कैसे बताऊं? ये तो शुक्र है भाई साहब कि आपने क्लास को सीरीज से ज्वाइन करा है। अगर आप ब्लड रिलेशन वाली क्लास पढ़ रहे होते फिर तो आप बावड़े हो जाते हैं, फिर तो बार बार एक ही बात लिखते ब्लड रिलेशन में, इज देयर एनी फॉर्मूला ऑफ दिस? हाउ कैन वी सॉल्व दिस? इज देयर एनी फॉर्मूला सर फॉर दिट? भाई साहब इतनी अंग्रेजी मत करा करो भाई। 7 गुणा 3 21 और 2 23, 3 दूनी 6
और एक 7। तो ये जो मैंने बात लिखी है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक का मतलब ज्यामितीय। ज्यामितीय मतलब जिसमें दो एक्टिविटी एक साथ चल रही है। क्या देखो, एक सीरीज तो चल रही है गुणा करने वाली, एक सीरीज चल रही है प्लस वाली, 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे कोई भी ऑर्डर आ सकता है, ऐसे कोई भी बात आ सकती है। ये एग्जांपल देखो, मैंने कल बताया था आपको 45 गुणा 4 180 और 16, 12 गुणा 3 36 और 9 45, 4 दूनी 8 और 4 12, 3 एकम 3 और 1 4, 96 गुणा 5 करेंगे 980 और 25 जोड़ेंगे 1005। आपके सवाल का उत्तर बन गया। मतलब कि दो कार्यक्रम चल रहे हैं, आप कुछ ना कुछ प्लस भी कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ गुणा भी कर रहे हो, चलता है, होता है ऐसा। ये देखो कितना सुंदर सवाल है, ये कितना बेहतरीन सवाल है। अब देखो ये सीरीज चल तो बेटा प्लस पे रही है। क्या तुमने इसको एक बार गौर से देखा, यो सीरीज को निहारा, तुम्हें क्या लग रहा है? कोई ना कोई नंबर बेटा कर तो ऐड ही रहा है, कोई दुगना तिगुना तो नहीं कर रहा, ऐड ही कर रहा है। तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, डिफरेंस लेके देखते हैं सर जी। इनमें डिफरेंस 7 का, इनमें डिफरेंस 12 का, इनमें डिफरेंस 15 का और इनमें डिफरेंस है 16 का। इनमें फिर से डिफरेंस 15 का है। अब बताओ कितना लगना चाहिए? पहले गैप कितना है? 7 का, 12 का, 15 का, 16 का, फिर 15 का। अब की बार डिफरेंस 12 का बनेगा। क्या आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 85। कई बच्चों के मन में संशय आएगा कि सर ये 12 कैसे आया, इस 12 के पीछे कारण क्या है? कारण है, सुनो क्या कारण है। देखो, एक तो आप यूं कह सकते हो, एक तरीका तो आप यूं कह सकते हो कि अगर मैं इनका डबल डिफरेंस लूं, प्लस का 5, प्लस का 3, प्लस का 1, ये माइनस का 1। बच्चों, ये डबल डिफरेंस लेने पे हर बार 2 की कमी हो रही है। क्या 5 में 2 कम करा 3, 3 में 2 कम करा 1, 1 में 2 घटाओगे -1, 2 और घटाओगे तो -3, तो ऐसे करके 12 बन जाएगा। ये होता है डबल डिफरेंस, जिनमें डिफरेंस का भी आप डिफरेंस लेते हैं, ये लॉजिक कह सकते हो। अच्छा देखो, इसको एक तरीके से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 लिख रहा हूं मैं, इसको उल्टा लिखो, 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे 1 से लेकर 7 तक के नंबर इसको पलट दीजिए। 1 इंटू 7 क्या हो गया? 7। 2 इंटू 6 क्या हो गया? 12। साथ साथ इस ऊपर के सवाल पे भी नजर मारना। 3 गुणा 5 क्या हो गया? 15। 4 गुणा 4 क्या हो गया? 16। 5 गुणा 3 कितना? 15। और अब कितना आएगा? 12। क्या बच्चों ये वाले स्टेप बन रहे हैं सारे? क्या ये वाले स्टेप बन रहे हैं क्या? हाँ। तो आप इस जानकारी को कुछ ऐसे भी कह सकते थे, आप इस बात को कुछ ऐसे भी कह सकते थे कि 7 कैसे बना? ये 1 इंटू 7 है, ये 2 इंटू 6 है, ये 3 इंटू 5 है, ये 4 इंटू 4 है, ये 5 इंटू 3 है और ये 6 इंटू 2 है। आप ऐसे भी कह सकते थे। बाकी बेहतर ये है कि आप डिफरेंस का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस का डिफरेंस नहीं लेते तो ऐसे भी कह सकते हो। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने सीरीज में डाल दिया। एक सवाल ऐसा मुझे और बताओ। नहीं, ये तो इतने ही सवाल है। अभी मुझे कुछ क्वेश्चन और बताओ। आपने सीरीज के टाइप पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक जरूरी बात समझना, बड़ी कायदे वाली बात है, इसको समझो। हम ना बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे आज, लेकिन ब्रेक सिर्फ मैं लूंगा, आपके लिए ब्रेक नहीं है।
ब्रेक सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए कोई ब्रेक नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि मैं आपको कुछ सवाल दूंगा और आपको बिना कोई कमेंटबाजी किए इन सारे सवालों को ना बेटा लिखकर अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। एचआरडी किसी दिन ना बेटा तो एक्सपेरिमेंट करना है, किसी दिन एक एक्सपेरिमेंट करना, अपने हाथों पे ना टेप लगा के या अपनी कीबोर्ड को बंद करके ना क्लास पढ़ के देखना, बड़ा मजा आएगा। किस दिन ऐसी कोशिश करना, हालांकि मेरे को पता तू कर नहीं पाएगा, बीच में टेप टाप सारी तोड़ के भाग लेगा, तेरे हाथ काबू में रह नहीं सकते। पर किसी दिन ऐसा संकल्प लेना कि आज मेरे को ना कमेंट नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, ऐसे हाथों को ना बंद करना भी, मेरे को आज कमेंट नहीं करना, फिर भी रोक नहीं पाएगा तो देख लेना करके किसी दिन। हाइपर नोवा, थोड़ा 1 मिनट वेट करो भाई, मैं तुम्हारे सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, आपको अपने मन से इनको सॉल्व करना है, बिना कोई दोस्त की मदद लिए और बिना कमेंट में उत्तर दिए। जब मैं ये सवाल लिख रहा हूं बेटा, तो कमेंट में आप में से कोई भी बच्चा मुझे इसके उत्तर ना बताए, मुझे इसके उत्तर आते हैं, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, पहले बता रहा हूं। ज्यादा स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य, कोई बालक अगर उत्तर करेगा तो अगले पल ब्लॉक भी हो जाएगा, किसी को नहीं यकीन है तो करके देख लो। ये लो जी, ये आपके सामने मैंने 6 सवाल लिखे हैं बेटा, तो इनमें जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क का साइन है वहां वहां से तुम्हें बातें पता करनी है। ये सवाल थोड़े ठीक ठाक लेवल के हैं, अगर आप ईमानदारी से खुद से कर पाए तो ठीक, अच्छी बात है बेटा, नहीं हो पाए ना तो चिंता मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी मत करना बेटा कि ब्रेक के 5 मिनट का पूरा पूरा टाइम तुम एक ही सवाल पे लगा दो, ऐसा मत करना। आप ये करना कि साहब एक नहीं हो पाया तो छोड़ के आगे बढ़ जाना, नहीं तो और आगे बढ़ जाना और आगे बढ़ जाना, तो ऐसे अटेम्प्ट सारे कर लेना, बने नहीं बने बात की बात है। ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट के बाद, तो बात करते हैं आगे।
हाँ जी, वेलकम बैक। सारे सवाल हो गए? कोई ऐसा बालक है जिससे इन सवालों में से एक भी सवाल नहीं हो पाया हो? जिनसे कोई एक भी सवाल नहीं हो पाया हो? दो क्वेश्चन हुए हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, चलो इसको अपन देखेंगे बाद में। वो सवाल तो गए, इनकी बात करेंगे बाद में। आप मुझे एक सवाल और बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा? $49। ये बात सबको पता है, ये बात तो सबको पता है। इसका उत्तर बनेगा 49। आप कह रहे हैं सर ये स्क्वायर नंबर है ना? चलो थोड़ा मुश्किल पूछ देता हूं। 1, 8, 27, 64, 125 और ये बताओ क्या बनेगा? 216। सर अब की बार ये क्यूब नंबर है। बच्चों एग्जामिनर अगर अपने पेपर में ये इतने इजी इजी सवाल डाल देगा तो पेपर का तो कोई स्टैंडर्ड बच ही नहीं पाएगा। लोगों को क्या बताएगा जाके कि भाई मैंने ये सवाल बनाया है 1, 4, 9, 16, 25। लोग कहेंगे अरे पागल हो गया, एक छोटा बच्चा भी इस सवाल को कर लेता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? तो इसने कहा भी क्या करूं, थोड़ा बढ़िया सवाल देता, थोड़ा अच्छा बनाता। तो इसने क्या करा बच्चों, अब की बार ना सवाल तुम्हें बना के ऐसा दे दिया। इसका उत्तर क्या बनेगा? अब ये तुम आसानी से कैच इसलिए कर पा रहे हो कि तुम्हारे सामने स्क्वायर नंबर लिखे हुए थे और तुम्हें दिख रहा है सब में से एक एक कम कर लिए, या 2, 5, 10, 17, 25, माफ कीजिए 26।
37 होता तो क्या आता, 50 आता। यानी कई बार एग्जामिनर ये सोच लेता है कि मैं डायरेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखता, मैं उनमें कोई एक दो जोड़कर एक दो घटाकर लिखता हूं, ताकि बच्चे शायद क्लिक ना कर पाए और बाद में फंस जाएं। पर आप तो बहुत बुद्धिमान बच्चे हो, आप तो तैयारी बहुत अच्छे से करके जाओगे, तो एग्जामिनर की इन बातों को समझ पाओगे ना। वो अगर डायरेक्ट वर्ग और घन का यूज ना करके इनके अड़ोसी पड़ोसी नंबर आपको लिख कर दे, तो भी आप समझ लोगे ना कि ये सवाल कोई नया नहीं है सर, ये बात कोई नई नहीं है। इन्होंने वर्ग और घन संख्याओं को इस प्रकार बनाकर दिया है। अगर ए तुमसे बन गया था भाई, तो फिर बी क्यों नहीं बना। ए में और बी में तो कोई फर्क ही नहीं है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा था मैंने। ठीक ठाक से बातों को पढ़ो ना, तो आपको लगेगा कुछ मुश्किल नहीं है। ये वर्ग और घन आसपास की बातें हैं। जो बच्चे कह रहे हैं हमसे थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, अगर आपने कल की क्लास का एक बार रिवीजन किया होता तो ये क्वेश्चन तो मैंने कल भी बताया था तुम्हें, ये सेम सवाल तो मैंने कल भी बताया था। याद करो, इतिहास के पन्ने पलट के देखो, हमने ये क्वेश्चन कल की क्लास में बताया था, याद है ना। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा, 4 नंबर सीरीज में कुछ विशेष बातें मिल रही हैं, बताओ। आपने कहा हाँ, ये सर आपने ना वो एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखवाए थे, एक आपने एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखवाए थे। देखो, ऑल्टरनेट की बात समझो, कोई स्टेप बढ़ रहा है कोई घट रहा है, मैं एक एक स्टेप छोड़कर चेक कर रहा हूं। 4 के क्यूब में 4 माइनस है, ये 5 के क्यूब में 5 माइनस है, ये 6 के क्यूब में 6 माइनस है, जो बाद वाला स्टेप है ना वो तो आएगा 336, बाद वाला स्टेप। और ये क्या है, ये सब 3 के क्यूब में 3 प्लस है, ये 4 के क्यूब में 4 प्लस है, और ये 5 के क्यूब में 5 ऐड करूंगा 130। आप ये सवाल क्यों नहीं कर पाए थे पता है? क्योंकि कल मैंने जो आपको सीरीज बताई थी, कल मैंने जो 10-12 पॉइंट आपको बताए थे, उनका आपने रिवीजन नहीं किया। उनको याद किया होता तो आज ये काम बड़ी आसानी से कर पाते। ये 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर नहीं, 1 के क्यूब में 1 का स्क्वायर ऐड किया, 2 के क्यूब में 2 का स्क्वायर ऐड किया, 3 के क्यूब में 3 का स्क्वायर ऐड किया, 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर ऐड किया। ये सारे नंबर मैंने कल लिखवाए थे, आपको याद होगा शायद। 6 के क्यूब में 6 का स्क्वायर ऐड कर दो, उत्तर 252 बन जाएगा। 6 नंबर सवाल तो बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा इसको गौर से देख लिया होता तो आज बात बन गई होती। हेलो पापा, हाँ बेटा, आपने ट्यूशन जानी है। ट्यूशन जाना है बेटा? पापा, आप मुझे छुट्टी में लेके जा रहे थे, छुट्टी में। बेटा अपन चलेंगे, कार पे चलेंगे शाम को, स्कूटी पे नहीं जाएंगे बेटा, ठंड लगेगी। किस पे जाएगा, कार पे स्कूटी पे? स्कूटी पे जाना है, ठीक है शाम को चलेंगे ना। ओके। नहीं 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 बेटा, पापा चाहेंगे, मम्मा नहीं चाहेगी। ओके
बाय। बाय। क्या कहेंगे आप? 1 के क्यूब में 1 प्लस है, 2 के क्यूब में 1 प्लस है, 3 के क्यूब में 1 प्लस है और 4 के क्यूब में 1 प्लस है। सवाल का उत्तर बन जाएगा 65। अब देखो जी, हमने जो आपके सामने ये सवाल देखे तो इनकी जानकारी अब समझ में आ गई ना? आपको लगे कि सर ये सवाल तो बड़े इजी थे पर माइंड में क्लिक नहीं हुए। बेटा मैं शाम को आऊंगा, मेरी क्लास चल रही है ना अभी। पापा शाम तो नहीं आनी। तो कब आना है? ट्यूशन से आते। ठीक है तब आ जाऊंगा फिर। पापा आप मेरी छुट्टी कराना थे। स्कूटी पे आऊं? ठीक है मैं आ जाऊंगा बेटा। ओके? पापा हाँ बेटा। चल बाय बाय बाय। अभी क्या ना, लड्डू को पापा का नंबर मिलाना आ गया तो उसको छोटी सी भी बात कहनी होती है ना तो मेरे को फोन ही करती है वो। तो ऑफिस जब मैं आता हूँ सुबह से लेकर, स्कूल से जब आती है तब से लेकर शाम तक मेरे पास उसके 5, 7, 8 क्लास आ जाते हैं। ओहो वाह वाह वाह। Sir, after class you can talk personally. Now class is required and our every 1 second is most important. You can't waste our 1 second, sir. This is time for class and you have to be in the class. जज्बाती हो गया ये, इमोशनल हो गया भाई, इमोशनल। कह रहा जी 4:05 पे फोन आया था और 4:06 पे सर आपने 40 सेकंड लगा दिए सर, और इन 40 सेकंड में हो सकता था हम 30-35 क्वेश्चन आगे बढ़ जाते। हो सकता था मतलब अपनी रीजनिंग का 40% सिलेबस इन 40 सेकंड में पूरा हो जाता। ये भी हो सकता था कि अपना जो आने वाला एग्जाम है उसके जितने क्वेश्चन आने थे वो तो अभी पूरे होने थे। ये तो आपने खो दिया टाइम सर। अब तो सिलेक्शन होना मुश्किल काम हो गया सर, क्योंकि उन 40 सेकंड का ही तो पूरा गेम था। ईश्वर ने कह के भेजा था कि भाई वो 40 सेकंड अगर तुमने खो दिए तो फिर तो भाई साहब जीवन संकट में आ जाएगा, जीवन संकट में आ जाएगा। बहुत भारी काम हो गया, बहुत भारी काम हो गया सर, नौकरी खा गई सर। 40 सेकंड छोड़ो। ये जो आपने 6 सवाल देखे, अब इनमें बताओ इन प्रत्येक सवाल के पीछे का लॉजिक क्या है? इन प्रत्येक सवाल के पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक है जी स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर या क्यूब। तो आप समझो एग्जामिनर क्या करता है बच्चे, डायरेक्ट आपको 1, 4, 9 लिखकर नहीं देगा। 1, 4, 9 लिखकर देगा तो फिर तो दुनिया के सारे बच्चे ही सवाल कर पाएंगे। अगर किसी सवाल में आपको 35 भी दिखे ना तो ये आपके मन में विचार आना चाहिए कि सर ये 6 के स्क्वायर के आसपास की बात है। अगर मान लो कभी सीरीज में 37 दिखे
तो ये बात मन में आनी चाहिए कि 6 के स्क्वायर के आसपास की बात है, मतलब वर्ग और घन के अड़ोसी पड़ोसी नियर बाई आसपास के नंबर आपके काम आते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, नाउ दिस इज क्लास टाइम, टॉक पर्सनली लेटर। ना, नहीं, मैं तो लेटर नहीं करूंगा, अभी करूंगा भाई। मैं तो अभी करूंगा। ये सीरियल की शीट ऐड करता हूं, इसके बाद चला के लड्डू को फोन करूंगा मैं। पहले तो उसका फोन आया था, अब मैं करूंगा। अब सुनो सर, हमने जो सीरीज पढ़ी है, हमने तरीके तो पढ़ लिए। वो छोटी है बेटा, अभी फैरी अभी 3 साल की है, वो छोटी है, उसको फोन अभी इतना शौक नहीं है। देखो सीरीज में मैंने क्या बताया ना, प्लस की सीरीज बनेगी, माइनस की बनेगी, मल्टीप्लाई की बनेगी, डिवाइड की बनेगी, और स्क्वायर क्यूब बन सकता है और ज्योमेट्रिक बन सकता है। पर ये जो इतना हमने पढ़ लिया, क्या एसएससी के पेपर में सवाल इसी टाइप के आते हैं? क्या सर यही जानकारियां आती हैं? हाँ, अब मैंने तो कह दिया कि हाँ जी एसएससी में ऐसा ही आता है, और आपने मान लिया, ये तो ट्रस्ट की बात थोड़ी है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और लगभग 99% क्वेश्चन इन्हीं लिमिटेड बातों से बन जाएं, तो फिर हमें समझ में आएगा कि अच्छा अब पेपर में ऐसी जानकारियां आती हैं। तो मैं आज तुम्हें जो प्रैक्टिस शीट दूंगा बेटा, वो केवल और केवल सीजीएल के सवाल होंगे 5 इयर्स के। 5 साल के केवल और केवल सीजीएल के सवाल होंगे, और मोस्ट रिसेंट जो एग्जाम हुआ है प्री का, वो सीजीएल 2023 का हुआ है बच्चे। तो सबसे लेटेस्ट बात पढ़ देना। अगर मैं तुम्हें अगर मान लो 2010 के सवाल करवाऊं, मतलब नहीं ना यार, जो आजकल पेपर का ट्रेंड चल रहा है भाई, हम इतिहास को देख के तो सीखते हैं। अगर मान लो आपको आज मान लो यूपीएससी की तैयारी करनी है, एक सेकंड रुको, मैं कुछ लिखता हूं, मुझे कुछ याद आया, मैं एक बात लिख लेता हूं। अरे दे देंगे भाई, स्क्वायर क्यूब की पीडीएफ दे देंगे भाई क्लास के बाद। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था बच्चे कि मान लो आपको आज आपका मन कर गया कि यार यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और ये यूपीएससी की तैयारी आप जब करने के बारे में सोचते हैं, तो आपके मान लो गांव में, आपके शहर में, कोई आसपास आपकी जानकारी में कोई आपके भैया दीदी हैं, वो पहले ये एग्जाम पास कर लिए, तो आप उनसे गाइडेंस लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको क्या पूछेंगे कि भैया आपने क्या पढ़ा था, आपने तैयारी कैसे की थी। फिर वो जैसे आपको गाइड करेंगे कि देखो मैंने ऐसे ऐसे किया था, ये नोट्स बनाए थे, मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की थी। आप उनके नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करेंगे, जो वो आपको गाइड करेंगे आप उनकी बात मानने का प्रयास करेंगे। तो मतलब हम किससे सीखते हैं? हम सीखते हैं जी एक्सपीरियंस से। एसएससी में सवाल कैसे आते हैं? अब मैं कह दूं जी ऐसे आते हैं, आप तो नहीं मानोगे ना, आप तो कह दो कि वी रिक्वायर्ड एग्जाम, वी रिक्वायर्ड पेपर। तो हमें क्या चाहिए? हमें पिछले सालों के सवाल देखने चाहिए। 1 साल के पिछले सालों के पेपर देख लें तो हमें अनुमान हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सवाल इनमें से ही आएगा,
मैं ये कहूंगा सवाल इनके जैसा आएगा, सवाल इनके जैसा आएगा, चाहे कोई भी एस्पिरेंट है, चाहे यूपीएससी का है, चाहे कोई सिविल सर्विस के अदर एग्जाम का है, चाहे कोई स्टेट एग्जाम का है, चाहे कोई एसएससी का है, चाहे बैंक का है, हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो सबसे बच्चों मोस्ट रिसेंट पेपर था सीजीएल 2023 का प्री पेपर, ये 14 जुलाई को हुआ था। मैंने साथ साथ में ना प्रत्येक सवाल पे एग्जाम की डेट, एग्जाम की शिफ्ट लिखकर दी है, ताकि आपको ये चिंता ना हो कि ये सवाल पेपर में आया है कि नहीं आया, इतना इजी आता है कि नहीं आता, ये तो सवाल इजी है। तो समझो एक बार, आप बड़ी संख्याओं के पास गए तो बच्चों इन्होंने तुम्हें क्या बताया, ऐड कर रहा है ना भाई, 56 और 75 में गुणा तो नहीं करना यार, कुछ ऐड ही करना होगा। 56 में 20 जोड़ोगे 76 नहीं 19 जोड़ा हुआ है। अब आप यहां सोच लो डिफरेंस कितना है 7, डिफरेंस कितना है 11। दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, 7, 11 और 19, क्या बच्चों ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं क्या? क्या ये प्राइम नंबर की बात होती है क्या? 7, 11, 19? हाँ सर, अगर मैं इस सीरीज को पूरा करना चाहता हूं तो बीच में 13 और 17 का भाव और आना चाहिए, मतलब कि मेरे सवाल का उत्तर सर 39 आ सकता है। क्या ऐसा कोई विकल्प है? हाँ, जो लॉजिक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, याद करो मैंने क्या कहा था कि प्लस की सीरीज बनेगी तो ये नंबर काम आएंगे। उनमें मैंने बताया प्राइम नंबर काम आते हैं, ये सवाल प्राइम नंबर का है, सीजीएल 2023 के प्री में है। जो कंटेंट मिला है उससे बाहर की बात नहीं जाएगी। वी रिक्वायर्ड क्लास, तो ये क्लास है, ये क्लास देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक सवाल तुमने और देखा, भैया मैं चाय पी लूं क्या? वो भाई साहब जो थे उनसे पूछ रहा हूं भैया चाय पी लूं क्या? अगला बोल दे भाई चलती क्लास में चाय कैसे पी सकते हो? चलती क्लास में चाय कैसे पी सकते हो? वी रिक्वायर्ड क्लास। सुनो, सीरीज में तुम्हें एक बात दिख रही है, नंबर बहुत आसपास के। भैया क्या लग रहा है? नंबर बहुत आसपास के ना, नियर बाई नंबर है। 39, 42, 48, 57। देखो ये नेचर कैच किया करो, पहले सवाल को देख लो, पता लग जाएगा। गुणा नहीं करना है सर, नंबर ऐड करने की बात चल रही है, तो आप तो प्लस करना लिख दो, आप तो लिख दो। और जैसे ही तुमने इनको लिखा, क्या एक एहसास हो गया कि सर ये जो नंबर मेरे सामने चल रहे हैं ये 3 की टेबल चल रही है? क्या ये 3 की टेबल चल रही है? हाँ। और यहां एक जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्लस की सीरीज बनेगी तो ये काम कर सकता है, क्या उसमें टेबल भी थी क्या, कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर की टेबल आ सकती है? वहां मैंने एग्जांपल लिया था 7 की टेबल का, और मैंने ये कहा था कि 7 की टेबल कोई आवश्यक नहीं है, टेबल तो 8 की भी, 7 की भी, 3 की भी, 5 की भी, 9 की भी, कोई भी आ सकती है। तो टेबल के सवाल अक्सर बनते हैं। तुमने सवाल देखा, सवाल देखते ही बच्चों बताओ पहला मन में फील क्या आया? बड़ी संख्याओं के पास जाना है। जब तुम बड़ी संख्याओं के पास गए तो पहला फील क्या आया? प्लस का मन में विचार आया ना। आपने कहा अरे मल्टीपल की बात कौन कर रहा है, ये लक्ष्य है। पिटाई बहुत होगी तेरी। लक्ष्य कह रहा है 230 को गुणा करेगा। कैसे गुणा करेगा रे? 28 ऐड कर। आपने कहा सर 183 में भी कर तो ऐड ही रहा है, पर समझ में नहीं कितना कर रहा है। तो मैंने कहा जोड़ के देख लो, 47 कर रहा है क्या? हाँ। अच्छा सर यहां तो मेरे पास नंबर ही नहीं है। कोई बात नहीं, यहां देख लो। तो आपने कहा जी यहां भी 47 है और यहां भी 28 है। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि 47 और 28 एक कांस्टेंट नंबर लेके चल रहा है। फिर से 47, फिर से 28। भाई फिक्स नंबर ही तो आते हैं ना, कांस्टेंट नंबर भी तो आते हैं।
लगातार सेम नंबर का यूज कर ले, क्या बड़ी बात है, ये भी सवाल बन सकता है। 155 उत्तर बनेगा। क्या आसान सवाल है ये? क्या ये आसान सवाल है? ये अलग टॉपिक है, इसको छोड़ो, ये सवाल बीच में गलत आ गया है, इसकी बात बाद में करेंगे, टॉपिक अलग से आएगा ना आपका। ये देखो, आप एक दीपक, सोच तो मैं भी यही रहा हूं यार, पर क्या करूंगा, इसके बिना रह नहीं पाता। आपने कहा सर कुछ ऐड करने का मन कर रहा है, ये 4 की टेबल ऐड हो रही है क्या? बड़ी संख्याओं से आपको बात समझ में आती है, बड़ी संख्याओं से आपको बात समझ में आती है और जानकारी मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, खत्म बात। ये ओरिजिनल सीजीएल 2023 के पेपर है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा तुम्हें सबूत चाहिए इसके लिए। सर ये 7 है, ये 13 है और ये 15 है। अब बताओ ये प्राइम है या ऑड है? ये बताओ ये ऑड है या प्राइम है? सर ये ऑड नंबर है, क्योंकि अगर ये प्राइम होते तो 15 इनमें कभी नहीं आता, 15 इनमें कभी नहीं आता, 15 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर की बात चल रही है। 7, 9, 11, क्या उत्तर 35 आएगा क्या? नहीं वैभव, तब भाई सवाल बन ही नहीं पाता वैभव, तब क्वेश्चन बन ही नहीं पाता, क्योंकि 7 के बाद में जस्ट अगला प्राइम नंबर 11 ही आता है, फिर बीच में ये स्टेप यहां लिखने की जगह ही नहीं बनती मेरे पास, फिर वो सवाल ही अलग होता, सब वो बात ही अलग होती। देवराज कहते हैं ऑड का मतलब, ऑड का मतलब ओ डबल डी, ऑड, ये ऑड। 3 दिन से कहानी बता रहा हूं, अब कह रहा है ऑड का मतलब क्या होता है। -4, -8, -4, -8, -4। जरा बताओ ना, देखो इस सीरीज में तुमको ना एक खास बात मिल रही है, क्या मिल रही है? कि नंबर ना इंक्रीज भी हो रहे हैं, डिक्रीज भी हो रहे हैं। देख रहे हो, नंबर हिलोरे खा रहे हैं, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। 53, 52, 47, 51, 60, 55। तो जब नंबर ऐसे हिलोरे खा रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, तो आप ऑल्टरनेट जा सकते हो क्या? ऑल्टरनेट ऐसा काम कर सकते हो क्या? ऐसा दूसरे का बताऊंगा, देखो चिंता मत करो। 43 और 4 47 और 4 51 और 4 55, 52 और 4 56 और 4 60। आंसर मत दे रहे भाई, तेरे को 10 बार मना कर दिया, समझ में नहीं आ रही बात क्या? एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, दिमाग में खराबी हो रही है। आपने कहा सर ऐसा अगर हम नहीं करते, 43, 52, 47, तो कोई और तरीका भी होता है। हाँ, हालांकि जब भी तुम्हें कोई ऐसा सवाल मिले कि उसमें नंबर घटते बढ़ते होना, तो आप ये काम कर लिया करो। और वैसे देखो तो +9, -5, +9, -5, +9, -5, ऐसा, ये भी है, ये भी है। तो मतलब वो अपनी जगह सही है, ये भी सही है। आप इनमें ये जज नहीं कर सकते सर वो गलत है कि ये सही है, भाई सब सही है। आपका ये मतलब कि जो स्टेप लिखे हैं, अगर वो एक ऑर्डर की पालना कर रहे हैं, तो आपकी सीरीज एकदम करेक्ट है, आपकी बात एकदम वाजिब है। सिर्फ इतना बताइए कि ये सीरीज डिफरेंस की लग रही है, प्लस माइनस की बात ऐसा लग रही है तुम्हें?
हालांकि इनमें माइनस है, पर फिर भी हमें चिंता नहीं है। आपने अगर ऑल्टरनेट पे किया तो भी दिक्कत नहीं है, और आपने 64 में माइनस करा -9, माइनस करा आपने 11 और माइनस करा 13। क्या ये ऑड नंबर चल रहे हैं? ये सारे नंबर मैंने आपको बताए हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, बार बार एग्जामिनर इनका यूज करता है, इन पे ही सवाल बनता है। एक और देखो सवाल। सर अगर मैं इस सीरीज को देखूं, लगातार स्टेप डिसेंडिंग ऑर्डर में है, -3 और -8। यहां भी देखो -3 -8, तो एक कांस्टेंट बात लग रही है क्या? -3 -8 करने वाली। निसंदेह आपको लग रहा होगा ये सवाल बहुत इजी है, पर बेटा पेपर का तो ओरिजिनल लेवल यही है। अब मैं तुम्हें ऐसे ही भयंकर सवाल करवाऊं, पेपर में ये बात आए तो क्या मतलब की बात है? डिफरेंस देखकर आपको आइडिया लग रहा है? सारे नंबर क्या बच्चों देखो, आज ये कई बार बच्चे बोलते गुणा कर रहा है सर। गुणा नहीं है बेटा, तुम 325 को और 271 को देखेंगे तो ये जानकारी आपको क्या मिलेगी? आपको ये मिलेगी कि सर ये प्लस और माइनस की बात ही चल रहा है, तो इसमें अगर मैं 5 में 1 घटाऊंगा 4, सर माइनस कर रहा है 54। माइनस पर से कोई दिक्कत नहीं। आप यहां भी 11 में 6 घटाओगे 5, यहां आएगा 26 में माइनस का हो रहा है सर 45। ये कहीं ना कहीं एक 9 की टेबल का सा फील आ रहा है क्या? अभी कंफर्म नहीं है, हम आगे और चेक करेंगे तो पता लगेगा। ये 18 माइनस है और ये 9 माइनस है, तो सर यहां मुझे पता लग गया कि पक्का ये 9 की टेबल की बात हो रही है, पक्का ये 9 की टेबल पे बात बनेगी और सवाल ऐसा बन जाएगा। क्या आपके सवाल का उत्तर 190 आ जाएगा? आप तो खाली इतनी बात देखो कि जो मैंने आपको लॉजिक बताए हैं, क्या उतने लॉजिक पे काम हो रहा है? क्या उतने लॉजिक की बात हो रही है? आपने ये तो ना, अभी क्या है, अपनी क्लास चल रही है ऑफिस से, लड्डू है घर पे। कोविड टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम होता था, जब मैं घर से क्लास लेता था, तो मेरी बहुत सारी क्लास आपको पुरानी ऐसे मिल जाएंगी जिन्हें 15-15 मिनट तक लड्डू गोद में बैठ के यहाँ पे फिर पढ़ाया आपको मैंने। ये तो 1 मिनट की कॉल की बात थी, 15-15 मिनट तक टावर गोद में बैठे और फिर पढ़ा रहा हूँ, होता है। अब भाई किसी एक बालक को, ये किसी एक बंदे को ये बात पसंद नहीं आ रही कि आपने कॉल क्यों करा, तो उसके लिए क्या मैं टावरों से बात भी नहीं करूं? न्यू ही तो है भाई साहब, तो ये तो नखरे पूरे नहीं आ रहे ना। सब्सक्रिप्शन आज ही तो लिया भाई, नया नया, अगला कह रहा ऐसे कैसे। डिफरेंस की बात मिल रही है, लेकिन गौर से देख लेना, ऑड नंबर प्राइम नंबर में गलती मत करना। आपको सिर्फ एक ही बात समझनी है कि हमें कभी इस प्रकार की बात मिले तो नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, सवाल देखते ही बात महसूस हो जाए तो बात बन जाए। दोस्तों जरा देख लो एक बार, मेरे को तो लग रहा है कि इस सवाल में आपको एक बार नजर देखते ही ये बात समझ में आ रही होगी कि सर ये -5 किसी बात लग रही है।
और यहां पे ऐसे +5 की बात आ रही है। देखो, कोई भी पेपर उठा लो सीजीएल का, आप तो सवाल देख लो भाई साहब। एग्जामिनर की लिमिटेशन नहीं है कि जो तुमको बता दिया उससे बाहर का कोई एरिया कवर करवा दे, उससे बाहर की कोई बात आ जाए, संभव नहीं है। इम्पॉसिबल बातें होंगी कि उससे बाहर कोई बात आ जाए पेपर में। डिफरेंस देखो आप 15, डिफरेंस देखो आप 12, ये 3 की टेबल चल रही है क्या? जो बालक ये क्लास को ढंग से पढ़कर जा रहा है, वो ये सीजीएल 2023 का पेपर दे तो हर एक सवाल उसको लगेगा कि ये तो क्लास का ही कंटेंट है, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। बड़ी संख्याओं को देखना आपको सिखाया है। 21 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो तरीका तो तभी लगेगा सर अगर 9, 12, 15, 18, 21 चल रहा हो, 3 का गैप बढ़ रहा हो, उत्तर 24 आ रहा है क्या? सीरीज की तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ में आई? अब देखो, इसी बैच में ना आपको फाउंडेशन के साथ साथ में प्रैक्टिस भी अपन करेंगे पूरी। ये जो शीट है ना, इसके तो सवाल मैं आपको आज दे रहा हूं, तो इसकी तो शीट में आंसर की भी लगी होगी, तो आप चीटिंग भी कर लेंगे। अरे भाई तू कॉल कर ले रे एक बार। ये कौन है नरूरी? एक बार रेज हैंड कर ले भाई, तेरे को टफ क्वेश्चन देता हूं अभी मैं। आई वांट टफ क्वेश्चन। भाई रेज हैंड कर ले एक बार, बात कर ले मेरे से, एक बार में बोल दे क्या कुछ चाहिए। अरे भाई नवलूरी, आपका नाम क्या है? लिखा था आपने भी। एक बार कॉल कर लो, रेज हैंड कर लो एक बार। हाँ तो सुशांत है, एक बार ना आपके पास ऑप्शन आ रहा है रेज हैंड का, वो करो एक बार। हेलो हेलो, अरे कुछ बोले हैं आप सामने से? हेलो, अरे कुछ बोल तो सही भाई कुछ। हेलो, हमारा एक एक सेकंड कीमती है, टाइम पास थोड़ी करना है। लग रहा है मुझे भी। ये बताओ, इसके नंबर थोड़े तेज गति में बढ़ रहे हैं क्या? सर ये गुणा 5 कर रहा है, ये गुणा 4 कर रहा है, ये गुणा 3 कर रहा है, ये गुणा 2 कर रहा है, और अब की बार 6 गुणा करेंगे तो सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा? 1440। तो ये चीज आपके सामने है। आपको मैंने ये बता दिया कि भाई साहब जब भी कभी आपके सामने सीरीज आए तो इन तरीकों से आप ट्राई कर लेना। और अब अपडेट सेक्शन में मैं आपको ये सीजीएल की जो शीट है ये प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये शीट आपको दे रहा हूं और इस शीट में आप लोग सवाल करने की कोशिश कर लीजिएगा। जितने सवाल कर पाए उतनी बढ़िया बात है, बाकी की बातें अपन करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो आज बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।